हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। तो चलिए गाइस, फ्रॉड मैरिज का थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने देखा था कि जहां विंग फ़ोन रख देता है और फिर किचन टॉवल लेता है और उसे भिगाकर वांग जी के फोरहेड को, उसके हाथ को, उसके पैर को साफ़ करने लगता है। अब आगे आप कुछ देर बाद हम वेंचिंग को देखते हैं जो वांग जी के ऑफिस पहुंच चुकी थी। वो जल्दी से ऊपर वांग जी के कैबिन में आती है और देखती है विंग की आंखों में आंसू था। वो वेंचिंग को देखते ही वेंचिंग को हक कर लेता है और वेंचिंग से कहता है, डॉक्टर वेंचिंग प्लीज़ मिस्टर लेन को देखिए ना, उनका फीवर कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। वेंचिंग कहती है, विंग घबराओ मत, मैं आ गई ना, मैं देखती हूँ, तुम खुद को संभालो। और फिर वो वांग जी के पास आकर वांग जी को चेक करती है, जहाँ वाकई वांग जी का पूरा बदन आग की तरह तप रहा था। जो देखकर वेंचिंग विंग से कहती है, विंग एक बाल्टी में पानी लेकर आओ। विंग जल्दी से एक बाल्टी में पानी लेकर आता है। उसके बाद वेंचिंग वांग जी को बिठाती है और उसका पैर पानी में डाल देती है। कुछ देर बाद वांग जी का फीवर उतरने लगता है और अब वांग जी अपनी आंखें खोलता है, जहां उसे सर्दी लग चुकी थी और वो अब छींकने लगता है। जो देखकर विंग वांग जी से पूछता है कि क्या वो ठीक है। वांग जी मुँह से बोलना चाहता था कि वो ठीक है, मगर वांग जी का गला बैठ चुका था और इसलिए वो हाँ में सिर हिलाता है। उसके बाद वेंचिंग वांग जी को इंजेक्शन वगैरह देती है और मेडिसिन वगैरह विंग को देते हुए कहती है, वांग जी अब ठीक है, मगर ये मेडिसिन वांग जी को खिला देना और हाँ, वांग जी का 2 दिन तक बेड से मत उठने देना और जितना हो सके उसे गर्म रखना। विंग कहता है ठीक है। उसके बाद वेंचिंग वहाँ से चली जाती है और अब विंग पूरी रात वांग जी की केयर करता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब सभी एम्प्लॉय ऑफिस आते हैं तब विंग वांग जी को कहता है कि अब उन्हें वापस मेंशन चलना होगा। वांग जी हाँ में सिर हिलाता है। उसके बाद विंग सेक्रेटरी मिंग को कैबिन में बुलाता है और बताता है कि वांग जी की तबीयत सही नहीं है, इसलिए तुम ऑफिस संभालो। सेक्रेटरी मिंग कहता है, ओके विंग ठीक है, तुम सर को घर ले जाओ। उसके बाद विंग और वांग जी मेंशन में आते हैं, जहाँ विंग वांग जी के बेडरूम में लिटाने के बाद वांग जी से कहता है कि मैं आपके लिए काढ़ा बनाकर लाता हूँ, उससे आपके गले को आराम मिलेगा। वांग जी सिर हिलाकर हाँ में जवाब देता है। इसके बाद विंग किचन में जाता है, वांग जी के लिए काढ़ा बनाता है और फिर कमरे में आकर वांग जी को काढ़ा पिलाता है और उसे आराम करने को कहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि न्यू हुसैन वांग जी को कॉल कर रहा था, जो कॉल वांग जी नहीं बल्कि विंग पिक करता है और हेलो कहता है। वही न्यू हुसैन विंग से पूछता है कि वो लोग हमें घर पर छोड़कर कहाँ चले गए थे और हमारा फ़ोन भी पिक नहीं कर रहे थे, क्यों, और वांग जी कहाँ है, ज़रा उससे बात करवाना। जो सुनकर विंग न्यू हुसैन से कहता है कि माफ़ करना न्यू हुसैन, लेकिन वांग जी अभी तुमसे बात नहीं कर सकता है। जो सुनते ही न्यू हुसैन पूछता है क्यों। तभी विंग कहता है, वो क्या है ना, उनका गला बैठ गया है, वो बोल नहीं पा रहे हैं। न्यू हुसैन शॉक होकर कहता है, क्या, कैसे, और तुरंत कहता है, रुको मैं आता हूँ। ये कहकर न्यू हुसैन फ़ोन रखता है और वांग जी से मिलने आ जाता है। जहाँ पहुँचते ही न्यू हुसैन तो वांग जी के सामने सवालों की बारिश कर देता है। जो सुनकर वांग जी अपने कान पर और सर पर हाथ रख देता है। तभी न्यू हुसैन कहता है, क्या हुआ वांग जी, क्या तुम्हारे सर में दर्द है। वांग जी इशारों से बताता है कि हाँ, तुम्हारी बक बक सुनकर मुझे दर्द हो रहा है, मगर वांग जी की बात न्यू हुसैन समझ ही नहीं पा रहा था। तभी विंग कहता है, वो कह रहे हैं कि तुम्हारी बात सुनकर मेरे सर में दर्द हो रहा है। न्यू हुसैन मुँह खोल के कहता है, क्या इडियट, तुम्हें पेन हो रहा है, और वो वांग जी को मारने लगता है। तभी वांग जी उसका हाथ हटाते हुए न्यू हुसैन से माफ़ी मांगता है। तभी न्यू हुसैन कहता है, वैसे वांग जी मुझे ये बताओ, तुम्हें ठंड कैसे लगी, क्योंकि बाहर तो कोई बारिश ही नहीं हो रही है और ना ही तुमने आइसक्रीम खाई है, फिर ये गला कैसे बैठ गया। ये सुनते ही वांग जी विंग को देखता है। तभी न्यू हुसैन भी वांग जी की नज़रों को फॉलो करते हुए कहता है, ओ माय गॉड, क्या ये विंग की वजह से हुआ, मगर कैसे, क्योंकि विंग भी तो ना तो बारिश में भीगा और ना ही उसने आइसक्रीम खाई। फिर तभी विंग कहता है, हाँ मिस्टर लैन, ये तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि आपका गला कैसे बैठ गया। तभी वहाँ पर वेंचिंग आती है और कहती है, मैं बताती हूँ। और फिर विंग वांग जी और न्यू हुसैन सभी वेंचिंग को देखते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं, वेंचिंग तुम यहाँ। वेंचिंग कहते हैं, हाँ, वो मैं हॉस्पिटल जा रही थी तो सोचा वांग जी का हाल चाल पूछ लूँ। वैसे वांग जी कैसे हो तुम। वांग जी इशारों से बताता है कि मैं ठीक हूँ। तभी न्यू हुसैन पूछता है, वेंचिंग वांग जी को ठंड कैसे लगी। तभी वेंचिंग वांग जी से कहती है, वांग जी मैंने तुम्हें कोल्ड वाटर में बैठने को नहीं कहा था, बल्कि विंग को बैठाने को कहा था, और वैसे भी विंग, तुम्हें पता है तुम्हारी पहली हीट आ गई थी और वांग जी इतना घबरा गया था कि वो रात 3 बजे तुम्हें हॉस्पिटल लेकर आया था और बहुत डरा हुआ था, क्योंकि वो तुम्हें पेन में नहीं देख पा रहा था। और जैसे कि मैंने बताया कि तुम्हारी पहली हीट थी
तो तुम्हारी बॉडी काफ़ी हॉट हो चुकी थी, इसलिए तुम्हें शांत करना ज़रूरी था। और मैंने वांग जी से कहा था कि वो तुम्हें कोल्ड बाथ दिलाए, मगर वांग जी की हालत देख के लग रहा है कि उसने भी तुम्हारे साथ कोल्ड वाटर का शावर ले लिया और अब उसका ये हाल है। तभी विंग ये सुनकर तो शॉक। वहीं न्यूसेन तो वेंचिंग के मुंह से ये बात सुनकर उसने तो अपने मन में एक नई कहानी बना दी थी। वाह, वो कितना रोमांटिक सीन रहा होगा ना, जहाँ विंग अपने हीट के कारण तड़प रहा था। वांग जी ने उसको पकड़ा, वॉशरूम ले गए और उसके ऊपर ठंडे पानी का शावर ऑन कर दिया। और फिर जैसे ही विंग के ऊपर पानी गिरा और उसका पूरा बदन जब भीग गया, तब वांग जी ने विंग को अपनी तरफ खींचा होगा। और फिर विंग के वो लिप्स जो ठंडे पानी की वजह से काँप रहे थे, उन्हें देखकर वांग जी को भी कुछ हुआ होगा। और फिर हमारा वांग जी अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने विंग के वेस्ट के अराउंड हाथ डालकर अपनी तरफ पुल किया होगा और अचानक विंग के लिप्स को कैप्चर कर लिया होगा। और फिर वांग जी और विंग के बीच फुल पैशनेट किस किया होगा। वाह, ये कितना रोमांटिक रहा होगा। तभी वहाँ पर वेंचिंग कहती है, न्यूसेन। अब न्यूसेन अपने ख्यालों से बाहर आता है और कहता है, हाँ वेंचिंग। वेंचिंग कहती है, न्यूसेन मैं तुमसे कब से बात कर रही हूँ, मगर तू कहाँ खोया है। न्यूसेन ऑकवर्ड होकर कहता है, कहीं नहीं। वैसे वेंचिंग तुम क्या पूछ रही थी। वेंचिंग कहती है, मैं पूछ रही थी कि तुम्हारी शादी कब है। न्यूसेन कहता है, बस इसी महीने। वेंचिंग कहती है, ओह वैसे ना ज़्यादा मत सोचा करो, वरना जल्दी ही डार्क सर्कल हो जाएंगे। न्यूसेन कहता है, क्या। वेंचिंग कहती है, हाँ इसीलिए ज़्यादा मत सोचा कर, क्योंकि मैं जानती हूँ तेरा दिमाग बहुत तेज चलता रहता है, वो भी फालतू की चीज़ों में। वैसे वांग जी तुम अपना ध्यान रखना, मैं चलती हूँ। और फिर वेंचिंग वहाँ से चली जाती है। अब हम 2 दिन बाद का सीन देखते हैं, जहाँ वांग जी अब बिल्कुल ठीक हो चुका था और अपने ऑफिस में था, जहाँ वो विंग से कहता है कि विंग अब हमें न्यूसेन के मैरिज पर ध्यान देना होगा। और फिर वो विंग को कुछ चीज़ों की लिस्ट देते हुए कहता है, ये तुम सेक्रेटरी विंग को दे दो और कहना ये सारा काम अच्छे से और परफेक्ट तरीके से हो जाना चाहिए। विंग कहता है, जी सर। उसके बाद वांग जी फिर से अपने काम पर लग जाता है और विंग भी। अब सभी अपने अपने काम पर लग चुके थे और न्यूसेन की मैरिज की तैयारी भी लगभग हो चुकी थी। अब शादी के 2 दिन पहले न्यूसेन, विंग, वांग जी, शुयान और शाओशिन चेन इन सभी को कॉल करता है और मॉल जाने को कहता है, क्योंकि न्यूसेन को अपनी वेडिंग ड्रेस चूज़ करनी थी। इसलिए सभी लोग न्यूसेन के कहने पर मॉल पहुंचते हैं, जहां वो लोग न्यूसेन की वेडिंग ड्रेस चूज़ करते हैं और फिर न्यूसेन से कहते हैं कि ये तुम पर ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब न्यूसेन की वेडिंग ड्रेस चूज़ होने के बाद शुयान, शाओशिन चेन, वांग जी ये तीनों भी अपने लिए ड्रेस चूज़ करने लगते हैं, जहाँ विंग तो बस एक जगह बैठा था। तभी वांग जी विंग के पास आता है और पूछता है कि वो क्यों बैठा है, क्या उसे अपने लिए ड्रेस चूज़ नहीं करनी है। जिस पर विंग कहता है, नहीं मिस्टर लेन, अभी कुछ दिन पहले ही तो आपने मेरे लिए काफ़ी एक्सपेंसिव क्लॉथ खरीदे हैं, मैं उन्हीं में से कुछ पहन लूँगा। जिस पर वांग जी कहता है, विंग वो सारे कपड़े नॉर्मल है और इस बार तो तुम्हें कुछ अच्छा पहनना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे न्यू फ्रेंड की मैरिज है, इसलिए मेरे साथ चलो और अपने लिए भी एक अच्छी सी ड्रेस पसंद करो। विंग कहता है, नहीं मिस्टर लेन, मेरे पास काफ़ी क्लॉथ पड़े हुए हैं। मगर वांग जी विंग की एक नहीं सुनता और वो ज़बरदस्ती विंग को अपने साथ ले जाता है और उसे एक अच्छा सा ड्रेस खरीद कर देता है, जिसे देखकर विंग पूछता है, मिस्टर लेन ये ड्रेस तो काफ़ी एक्सपेंसिव है। जिसे सुनकर वांग जी कहता है, हाँ विंग एक्सपेंसिव तो है, एक्सपेंसिव होता अगर मैं इसे सिंगल पीस में ख़रीदता, लेकिन ये कपल आउटफिट है तो ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। विंग कहता है, कपल आउटफिट मतलब। वांग जी कहता है, हाँ विंग, दरअसल ये सूट मुझे भी पसंद आया था, लेकिन ये कपल आउटफिट है तो इसलिए मैं अकेले नहीं खरीद सकता था ना, लेकिन अगर तुम ये दूसरा वाला ले लो तो हम दोनों के लिए ये सूट हो जाएगा। आई नो विंग, मैं जानता हूँ कि हम लोग कपल नहीं है, लेकिन फ्रेंड तो है ना, इसीलिए क्या तुम मेरे लिए इस कपल आउटफिट को ख़रीदने में मेरा साथ दोगे। विंग मन में सोचता है कि वांग जी ने उसके लिए इतना किया है तो क्या वो वांग जी के खातिर एक कपल आउटफिट नहीं ले सकता। यही सोचते हुए विंग वांग जी से कहता है कि ठीक है, वो ये आउटफिट लेने के लिए तैयार है। जो सुनते ही वांग जी तो काफ़ी हैप्पी हो जाता है और वो उन दोनों सूट को बाय कर लेता है। अब हम 2 दिन बाद का सीन देखते हैं। नी मिंजू ने न्यूसेन की मैरिज में ज़्यादा लोगों को तो नहीं बुलवाया था, लेकिन क्योंकि शादी इतनी जल्दी हो रही थी कि उन्होंने केवल कुछ फैमिली मेम्बर और कुछ खास लोगों को ही इनवाइट किया था, जिसमें कि शुयान की फैमिली और वांग जी की फैमिली मेन थी। बाकी सब तो न्यूसेन के फ्रेंड थे, उसके गगा के कुछ कलीग थे और वो सब लोग चर्च में थे। वहीं हम इधर विंग और वांग जी को देखते हैं, जो उस कपल आउटफिट को
आउटफिट में वांग जी के मेंशन से चर्च के लिए निकलते हैं, जहां दोनों एक दूसरे की तारीफ़ करते हुए कहते हैं कि आज आप बहुत अच्छे और हैंडसम लग रहे हैं। वांग जी कहता है तुम भी बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो विंग। जो सुनकर विंग ब्लश कर रहा था, उसके चिक रेड हो गए थे, क्योंकि ये पहली बार था कि किसी अल्फ़ा ने विंग की तारीफ़ की थी, और वो भी वांग जी ने। और अब दोनों चर्च पहुंचते हैं, जहां पहुंचते ही वांग जी की नज़र अपने बड़े भाई पर पड़ती है। वहीं सीचेन भी जब वांग जी को देखता है तो काफ़ी हैप्पी होता है। वहीं सीचेन की नज़र अब विंग पर पड़ जाती है और उसके आउटफिट पर जाती है, तो ये देखकर सीचेन शौक कि उसके भाई ने मैरिज कर ली और बताया भी नहीं। तभी सीचेन वांग जी के पास आकर कहता है वांग जी कैसे हो तुम। इधर वांग जी अपने भाई को रूडली जवाब देता है कि मैं ठीक हूँ। तभी विंग सीचेन को देखते हुए वांग जी से पूछता है मिस्टर लेन, ये तो आप जैसे ही लग रहे हैं, मेरा मतलब आपका फेस और इनका फेस काफ़ी मिल रहा है। तभी सीचेन कहता है हाय लिटिल बनी। तभी विंग कहता है तभी विंग उन्हें हाँ करके देखता है और कहता है बनी नहीं, मेरा नाम बनी नहीं है, मेरा नाम विंग है। तभी सीचेन कहता है ओह हेलो विंग। मेरा नाम सीचेन है, लेन सीचेन, और मैं वांग जी का बड़ा भाई। विंग ये सुनकर शौक। तभी वांग जी विंग से कहता है विंग तुम अंदर जाओ, मैं अभी आता हूँ। विंग कहता है जी, और विंग वहाँ से अंदर चला जाता है। वही सीचेन वांग जी से कहता है वांग जी क्या अभी भी मुझसे नाराज़ हो। वांग जी कहता है नहीं, वैसे भी मैं आपसे क्यों नाराज़ होऊंगा भला, आपका और मेरा रिश्ता ही क्या है। तभी सीचेन कहता है वांग जी हम दोनों भाई हैं, और हाँ, और इस रिश्ते से तुम मुंह नहीं फेर सकते हो। वांग जी कहता है हाँ गगा, वही तो बदकिस्मती है कि आप मेरे बड़े भाई हो, और आपने सही कहा कि मैं इस रिश्ते से मुंह नहीं फेर सकता, इसलिए तो आपसे बात कर रहा हूँ, वरना मैं आपसे कभी बात नहीं करता। सीचेन कहता है क्यों वांग जी, आखिर मैंने किया क्या है, और अगर मॉम डैड मुझे तुम्हारे कंपैरिजन में अच्छा मानते हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ। वांग जी एक किस्मत करते हुए कहता है वही तो कहा कि आप बहुत अच्छे हो, इसलिए तो हमेशा मुझे आपसे कंपैरिजन किया जाता था। बचपन से लेकर 20 साल तक माँ बाबा की नज़र में आप अच्छे थे और मैं बुरा। अब वो चाहे पढ़ाई में हो या फिर मस्ती करने में, हमेशा डैड ने आपको सपोर्ट किया, मुझे नहीं। और मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं थी कि डैड आपको सपोर्ट करते थे, प्रॉब्लम इस बात से थी कि उन्होंने कभी भी एक मौका नहीं छोड़ा मुझे किसी के सामने भी एम्बेरस फील करवाने में। अब वो चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो या फिर घर में ही क्यों ना हो। खैर छोड़िए, अभी ये सब बातें करने का ना ही माहौल है और ना ही टाइम। अभी हम यहाँ जिस काम के लिए आए हैं उसे ही कर लेते हैं। वैसे भी आज न्यू हुसैन की मैरिज है, तो मैं चाहता हूँ कि आप भी खुश रहिए और मैं भी। इतना कहते ही वांग जी अंदर चला जाता है। इधर सीचेन वांग जी को जाते देख रहा था। अब विंग जो अंदर जाकर एक साइड खड़ा था, वांग जी उसके पास आकर कहता है विंग तुम यहाँ क्यों खड़े हो, तुम अंदर क्यों नहीं गए। तभी विंग कहता है मिस्टर लैन, मैं अंदर अकेले कैसे जा सकता था, वैसे भी मैं तो आपको, सुयान को, न्यू हुसैन को ही जानता हूँ ना। और फिर आप बाहर थे और अंदर आकर देखा तो यहाँ ना तो सुयान है और ना ही शाओशिन चैन, फिर मैं अंदर किसके साथ जाता। वैसे भी बाकी के लोग मुझे नहीं जानते हैं ना। वांग जी कहता है ओ आई एम सॉरी विंग, आओ अंदर चले। विंग कहता हूँ। उसके बाद वांग जी विंग के साथ अंदर आता है, जहाँ नी मिंजू वांग जी से मिलता है। वांग जी भी नी मिंजू को ग्रीट करता है और पूछता है गा सॉरी सारी तैयारी ठीक है ना, कोई कमी तो नहीं है ना। नी मिंजू कहता है नहीं वांग जी सब ठीक है, वैसे ये विंग है ना। वांग जी अपना सिर हाँ में हिलाकर कहता है आपको कैसे पता। तभी नी मिंजू कहता है अरे तुम नहीं जानते, मगर न्यू हुसैन अब 24 घंटे विंग की ही बातें करता रहता है और इसीलिए मैं समझ गया था कि ये विंग है। वैसे वांग जी तुम लोग जाओ और देखो न्यू हुसैन रेडी हुआ या नहीं। वांग जी कहता है जी गगा। उसके बाद वो लोग सीधे वहाँ चले जाते हैं जहाँ न्यू हुसैन था। जहाँ न्यू हुसैन को देखकर तो विंग की आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि न्यू हुसैन आज बहुत प्यारा लग रहा था। तभी विंग कहता ओ माय गॉड न्यू हुसैन, तुम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हो। न्यू हुसैन कहता है चलो तुम झूठ कह रहे हो। विंग कहता है अरे नहीं मैं झूठ नहीं कह रहा, सच्ची, मिस्टर लेन से पूछ लो। तभी न्यू हुसैन कहता है मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे से ज़्यादा खूबसूरत तो तुम दोनों ही लग रहे हो, बिल्कुल मेड फॉर ईच अदर कपल की तरह, और दोनों का ही आउटफिट मेरे आउटफिट से अच्छा लग रहा है। जो सुनकर वांग जी कहता है हो गया तुम्हारा, अब मैं बोलूँ। न्यू हुसैन कहता है हाँ बोलो। वांग जी कहता है न्यू हुसैन तुम बहुत प्यारे लग रहे हो। और वांग जी न्यू हुसैन के दोनों गाल खींचते हुए कहता है, जो देखकर न्यू हुसैन कहता है वांग जी छोड़ो मुझे, अब हम बच्चे नहीं है, बड़े हो गए हैं। वांग जी कहता है अरे वाह याद है तुम्हें। न्यू हुसैन चिढ़ते हुए कहता है वांग जी। तभी वांग जी कहता है अच्छा न्यू हुसैन तुम विंग को अपने साथ रखो, मैं बाहर जाकर गगा की हेल्प करता हूँ। न्यू हुसैन कहता है ओके वांग जी। उसके बाद न्यू हुसैन विंग का हाथ पकड़कर उसी कमरे में बैठ जाता है। इधर वांग जी बाहर आता है, जहाँ उसकी मुलाकात इस बार
उसके मॉम डैड से होती है, जहाँ वो अपने डैड को देखकर उन्हें तो इग्नोर कर देता है मगर अपनी माँ को इग्नोर नहीं करता। वांग जी अपनी माँ को हक करता है और पूछता है कि आप कैसे हैं, जहाँ लेनी कहती है मैं तो ठीक हूँ बेटा, मगर तुम कैसे हो। वांग जी कहता है मैं भी अच्छा हूँ मॉम, वैसे मॉम मैं आपसे बाद में मिलता हूँ, मुझे कुछ काम है। ये कहकर वांग जी वहाँ से चला जाता है। इधर कुरेन लेनी से कहता है देखा तुमने अब इस नालायक को, ये अभी नहीं सुधरा, ये अभी भी नहीं सुधरा, अभी भी देखो कितना एटीट्यूड है इसके अंदर। ये नहीं कि सामने बाप खड़ा है बाप को हक कर लूँ, पर नहीं जनाब को एटीट्यूड दिखाना है। वैसे भी मैंने इसको क्या गलत बोला, इसे हमेशा ऐसे ही तो कहा ना कि पढ़ाई कर ले, फालतू की दोस्ती मत कर, एकदम नालायक बेटा, एकदम नालायक बेटा था तुम्हारा लेनी, और आज देखो 2-4 कंपनियों का मालिक बन गया है तो बाप को ही नहीं पहचान पा रहा है। जो सुनकर लेनी कहती है बस कीजिए कुरेन, वैसे भी वो अगर 2-4 कंपनियों का मालिक बना भी है तो अपनी मेहनत से आपने उसे अपनी कंपनी नहीं थी। और कुरेन, और वैसे भी जिस बेटे पर आपने प्राउड फील किया वो केवल आपका हाथ बढ़ा रहा है, और जिसको आपने निकम्मा नकारा समझा उसी ने हमारे नाम को चारों तरफ फैलाया है। और ये मत भूलो कि लोग उसे नहीं कहते कि ये लैन कुरेन का बेटा है, बल्कि आपको कहते हैं कि क्या आप नंबर 1 बिजनेसमैन लैन वांग जी के डैड हो। आपको आज जितनी भी हिम्मत मिलती है और रिस्पेक्ट मिलती है ना, वो सब वांग जी की वजह से मिलती है, क्योंकि आज दुनिया आपको ये कहती है कि क्या आप उस लैन वांग जी के डैड हैं जिसने इतनी छोटी उम्र में इतना नाम, इतनी शोहरत, इतनी इज्जत कमाई है। कुरेन मेरा बेटा नालायक नहीं था, लेकिन आपने उसे कभी समझा ही नहीं। हर समय कि सिचेन ये करता है, सिचेन वैसा है, उसके इतने अच्छे ग्रेस आते हैं, और वांग जी को आपने हमेशा क्या कहा, नालायक, ये लेके आया है तो 20% मार्क, बस ऐसे तो एक अच्छा बिजनेसमैन बनेगा। खैर फिलहाल ये बातें छोड़ो और शादी पर ध्यान दो। अब कुरेन कुछ नहीं कहता। अब कुछ देर बाद वेन चाओ और वेन चाओ की फैमिली भी चर्च में आ चुकी थी, जहां वेन चाओ स्टेज पर था और अपनी मिंजू वांग जी से कहता है कि जाओ न्यूसेन को लेकर आओ। वांग जी कहता है जी गगा। उसके बाद वांग जी न्यूसेन के पास आता है और न्यूसेन से कहता है कि चलो तुम्हारा गुरूम आ गया है। न्यूसेन कहता है ओके। उसके बाद वांग जी न्यूसेन को लेकर आते हैं, जहाँ अब आते से न्यू मिंजू आता है और वो वांग जी से कहता है कि अब तुम जाओ बैठो, मैं न्यूसेन को स्टेज पर ले जाता हूँ। वांग जी कहता है जी गगा। उसके बाद वांग जी विंग से कहता है कि चलो हम लोग बैठकर मैरिज एंजॉय करते हैं। विंग हाँ में इशारा करता है। अब विंग और वांग जी जैसे ही एक साथ बैठते हैं तो अब विंग की नज़र ग्रूम पर जाती है, जिसे देखकर विंग तो पूरा शौक, उसकी पूरी बॉडी शिवर करने लगती है। उसकी आंखों में डर, खौफ साफ दिखाई दे रहा था, जो देखते ही वांग जी विंग से पूछता है विंग क्या हुआ। विंग इशारे से ग्रूम की तरफ इशारा करते हुए कहता है मिस्टर लेन ये कौन है। तभी वांग जी कहता है ये वेन चाओ है, न्यूसेन का ग्रूम। विंग एकदम से कहता है ये नहीं हो सकता। नहीं वांग जी पूछता है क्या नहीं हो सकता। विंग कहता है मिस्टर लेन ये वही है, हाँ ये वही है। वांग जी पूछता है कौन। वांग जी शौक होकर कहता है विंग कहता है ये नहीं हो सकता, ये वही है जिससे मेरी शादी हुई थी। वांग जी शौक होकर कहता है क्या। इधर प्रीस्ट बाउल्स ले रहा था, तभी वांग जी विंग से कहता है आर यू श्योर विंग ये वही पर्सन है। विंग कहता है हाँ मिस्टर लेन। वांग जी का इतना सुनना हुआ था कि वो खड़ा होता है और प्रीस्ट को रोकते हुए कहता है ये शादी नहीं हो सकती। जो सुनकर वहाँ बैठे सभी लोग शौक, यहाँ तक कि न्यू मिंजू भी शौक। तभी न्यूसेन कहता है क्या हुआ वांग जी। वांग जी एकदम से स्टेज पर आता है और वेन चाओ को मारते हुए कहता है कुत्ते मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तभी मिंजू न्यूसेन वांग जी को रोकते हुए कहते हैं वांग जी क्या हुआ बताओगे। तभी वांग जी जोर से कहता है विंग। विंग अपना नाम सुनकर अपनी जगह खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर वेन चाओ वेन वहाँ सभी घबराने लगते हैं, क्योंकि वो दोनों समझ चुके थे कि अब हम लोगों का खेल खत्म हो चुका है। तभी वांग जी विंग को अपने पास बुलाते हुए कहता है विंग मेरे पास आओ। विंग जो घबराया हुआ था, मगर वांग जी उसे हिम्मत देता है तो वो स्टेज पर पहुंच जाता है और आते ही वेन चाओ को एक थप्पड़ मारते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ फ्रॉड करने की, मुझे सेल करने की। हाँ बताओ तुमने क्या सोचा था कि तुम कभी पकड़े नहीं जाओगे। तभी न्यू मिंजू कहता है यहाँ क्या हो रहा है, क्या कोई मुझे बताएगा। और विंग तुम वेन चाओ को कैसे जानते हो बताओ। जहाँ विंग कहता है गगा दरअसल ये वेन चाओ नहीं है, इनफैक्ट ये कौन है शायद इसको भी पता नहीं होगा। न्यू मिंजू कहता है क्या मतलब विंग कहता है दरअसल 1 महीने पहले इसी पर्सन ने मुझसे शादी की थी
और मुझे विलेज से यहाँ लाकर किसी और पर्सन को सेल कर दिया था। ये सुनकर नी मिंजू शॉक होकर कहता है, क्या विंग, ये तुम क्या कह रहे हो? विंग रोते हुए कहता है, मैं सच कह रहा हूँ गगा, मैं सच कह रहा हूँ। इधर वांग जी विंग को संभालता है, उधर ये सुनकर न्यू सेन का दिल भी टूट जाता है। नी मिंजू अपने भाई को संभालने लगता है और इसी बीच किसी का ध्यान वेन चाओ पर नहीं था, जिसका फ़ायदा उठाकर वेन चाओ और वेन चाओ के डैड वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन वो दोनों पकड़े जाते हैं जो वेन चाओ की मॉम और सिस्टर बनी थी। उन्हें नी मिंजू पुलिस के हवाले कर देता है। और अब हम सब नी मैंसन का सीन देखते हैं, जहाँ न्यू सेन कुछ भी नहीं बोल रहा था। विंग और शाओ सिंचेन उसे संभाल रहे थे, वहीं शुयान, वांग जी और वांग जी की फैमिली नी मिंजू को संभाल रहे थे। जहाँ नी मिंजू भी इमोशनल होते हुए कह रहा था, सिचेन अंकल, मैं कैसा भाई हूँ जो अपने भाई के लिए एक अच्छा पार्टनर भी तलाश नहीं कर पाया, और कैसे मैं उस वेन चाओ के बारे में बिना जाने बिना समझे अपने भाई की मैरिज करने चला था। क्यों मुझे शक नहीं हुआ कि ये लोग इतनी जल्दी शादी करना चाहते हैं, तो क्यों करना चाहते हैं? कैसे मैं उनके कहने पर आकर आज अपने भाई निये की शादी उस पर्सन के साथ करने चला था जिसने ऑलरेडी पहले से पता नहीं कितनी ओमेगा की लाइफ ख़राब की होगी, और आज ऐसे इंसान से मैं अपने भाई की मैरिज करने चला था। मैं कितना बुरा भाई हूँ जो अपने भाई के लिए एक अच्छा लाइफ पार्टनर चुनने में फेल हो गया। जो सुनकर वांग जी कहता है, नहीं गगा, आप ऐसे इमोशनल मत हो और ना ही ये सोच के दुखी हो कि न्यू सेन की मैरिज टूट गई, बल्कि हम सब लोगों को तो गॉड और विंग का थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि इन्हीं की वजह से आज हमारा न्यू सेन बच गया। सोचो गगा, आज आप इसलिए इमोशनल हो रहे हैं कि न्यू सेन की शादी टूट गई, मगर आपने ये सोचा अगर न्यू सेन के साथ भी वही सब करता जो बेचारे विंग के साथ हुआ, तो क्या आप अपने आप को कभी माफ़ कर सकते थे? नहीं गगा, इनफैक्ट हम भी अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर सकते थे, क्योंकि हम लोग भी उससे मिले थे, उससे बात की थी, लेकिन फिर भी हम उस जैसे घटिया इंसान को पहचान नहीं पाए। सोचो गगा, अगर कल न्यू सेन को वो किसी और को सेल कर देता तो हम लोग क्या करते? हम लोग तो यहाँ बैठकर यही सोचते रहते ना कि न्यू सेन अपने हस्बैंड के साथ हैप्पी है, मगर असलियत में न्यू सेन के साथ क्या हो रहा होता हमें नहीं पता, हमें तो पता ही नहीं चलता। इसलिए हमें ये सोच के दुखी नहीं होना कि न्यू सेन की शादी टूट गई, बल्कि ये सोच के खुशी मनानी चाहिए कि समय रहते हमें उस पर्सन का असली चेहरा दिख गया और न्यू सेन बर्बाद होने से बच गया। जो सुनकर सिचेन कहता है, यस नी मिंजू, वांग जी इज राइट, वो सही कह रहा है। वैसे भी न्यू सेन के लिए अल्फ़ा की कोई कमी नहीं है, आज नहीं तो कल उसे एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाएगा। और तुम ये सोचना बंद करो कि तुम एक बुरे भाई हो, तुम कितने अच्छे भाई हो ये हम सब जानते हैं। तुमने न्यू सेन को तब से संभाला है जब तुम खुद 10 साल के थे, और तब से लेकर अब तक तुमने कभी भी ना ही न्यू सेन को, इनफैक्ट खुद को भी ये महसूस नहीं होने दिया कि तुम दोनों के पेरेंट्स नहीं है। तुमने बड़े भाई के साथ साथ न्यू सेन को माँ बाप भाई सभी का प्यार दिया है, और आज भी उसे इसी प्यार की ज़रूरत है। इसलिए खुद उठो और संभालो अपने आप को, और न्यू सेन को भी संभालो। जहाँ नी मिंजू ये सुनकर कहता है, हाँ सिचेन, शायद तुम सही कह रहे हो, मुझे न्यू सेन को संभालना होगा। दूसरी तरफ हम विंग को देखते हैं जो न्यू सेन को संभाल रहा था। वहीं न्यू सेन अभी इस स्थिति में नहीं था कि वो कुछ भी समझ पाए, क्योंकि उसे भी सदमा लगा था। इसलिए विंग और शाओ सिंचेन दोनों उसको सुलाकर नीचे हॉल में आ जाते हैं, जहां वांग जी और शुयान उन दोनों के पास आकर पूछते हैं कि न्यू सेन कैसा है। जहां शाओ सिंचेन जवाब देता है कि हमने उसे सुला दिया है। वांग जी कहता है, चलो ये तो अच्छा किया तुमने। उसके बाद जब नी मिंजू ठीक हो जाता है तब सिचेन अपने मॉम डैड से कहता है, मॉम डैड आप लोग घर जाइए, मैं यहाँ नी मिंजू के साथ रुकता हूँ। कुरेन कहता है, ठीक है बेटा। उसके बाद कुरेन और लेनी वापस आ जाते हैं। वही शुयान और शाओ सिंचेन भी वापस आ जाते हैं, और अब वहाँ वांग जी विंग सिचेन ही थे, जहाँ वांग जी विंग को न्यू सेन के पास ही भेज देता है। वहीं ये दोनों नी मिंजू के साथ थे और उसे संभाल रहे थे। अब नेक्स्ट मॉर्निंग न्यू सेन सबसे पहले उठता है और अच्छे से फ्रेश वगैरह होता है, और फिर नीचे आकर सबके लिए अपने हाथों से ब्रेकफास्ट बनाता है। उसके बाद जब सब लोग न्यू सेन को देखते हैं तो न्यू सेन आज भी पहले जैसे ही बिहेव कर रहा था, जो देखकर सभी हैरान थे। वही नी मिंजू तो न्यू सेन के पास आते हैं और उसे हक करते हुए कहते हैं, निये क्या तुम ठीक हो? न्यू सेन हैप्पी होकर कहता है, हाँ गगा, मैं एकदम ठीक हूँ, और हाँ आप भी टेंशन मत लीजिए, मैं एकदम अच्छा हूँ। और हाँ गगा, हमें विंग का थैंक यू करना चाहिए, क्योंकि आज उसी की वजह से मेरी लाइफ बची है, वरना वो घटिया पर्सन मेरे साथ क्या करता
ये हम सोच भी नहीं सकते थे। इसलिए थैंक यू विंग हमारी हेल्प करने के लिए। और हाँ, आप सभी लोग मेरी बात सुनो, आज के बाद इस घर में मैरिज की कोई बात नहीं चलेगी, ओके। और हाँ गगा, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ।